जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। हमारी एवरेज की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लास हो चुकी है, काफी कुछ हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास जो ये होगी एवरेज की अंतिम क्लास होगी, लास्ट क्लास। इसके बाद आप किसी भी बुक से एवरेज के क्वेश्चन अपने आप स्वयं मतलब खुद से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इस क्लास में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं ऐड किए, बहुत अच्छे, चलो कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज 44। द एवरेज ऑफ दीज 100 नंबर्स एंड 4 अदर न्यू नंबर्स इज 50। द एवरेज ऑफ द 4 न्यू नंबर विल बी। देखो हमारे से क्या पूछ रहा है कि देखो पहले जो तरीका बताया था उसी पे बेस्ड सवाल है। क्या कह रहे हैं कि 100 संख्याओं का औसत 44 है, 44 है, ठीक है। तो क्या करोगे भाई तुम, अगर 100 संख्याओं का औसत 44 है तो ऐसे लिख दो 100 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है 44। उसके बाद क्या कहा, यदि इन 100 संख्याओं तथा अन्य 4 संख्याओं का औसत 50 हो, मतलब अगर इसमें अन्य 4 संख्याएं जुड़ जाए तो संख्याएं हो जाएगी 104। और कह रहा है इनका औसत कितना हो 50। आ रही बात समझ में, इनका औसत कितना कह रहा है 50। तो नई 4 संख्याओं का औसत क्या होगा, नई 4 संख्याओं का औसत पूछ रहे हैं हमारे से। देखो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन के बाद जो भी नंबर्स आता है वो क्या होता है, टोटल में जो भी चेंज हुआ है वो होता है, ठीक। तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे भाई, इसमें कितना बढ़ा 6, इधर कितने की वृद्धि होगी 4 की। बता रखा भाई इसकी इसमें गुना, इसकी इसमें गुना। तो 6 की जब 100 में करोगे 600 प्लस इस 4 की इसमें करोगे 50 में, कितना आ गया 200। तो कितना आ गया भाई टोटल 800। तो ये 800 क्या है, 800 जो भी 4 नई संख्या इसमें आकर जुड़ी उनका योग आ गया 800। तो अगर उन संख्याओं का योग 800 है तो उनका एवरेज जो है औसत क्या हो जाएगा भाई 800 बटे 4, क्योंकि 4 संख्याएं हैं। काट दोगे कितना आ गया 200, 200। ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पहले वाले तरीके से करा। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन अभी इसी क्लास में समझाऊंगा आपको, उसके बाद दोबारा इस क्वेश्चन को करके देखोगे तो आपको पता लगेगा एलिगेशन से कैसे होगा। जैसे कि ये सवाल है, ये एलिगेशन का ही सवाल है। अब सबसे पहले तो किसी ने जिसने पढ़ा नहीं बिल्कुल भी आज तक एलिगेशन, उसके लिए भाई एलिगेशन क्या है। एलिगेशन एक मेथड है जिससे हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। उससे हम रेशियो के क्वेश्चन, मिश्रण के क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। किससे, एलिगेशन से। अब एलिगेशन लगता कैसे है, अभी एवरेज में सीखो, एवरेज में कैसे लगेगा। यहाँ पे देखो क्या दिया है, एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 है और लड़कों का औसत वजन 30 है, और लड़कों और लड़कियों दोनों का एक साथ औसत वजन 25 है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो एलिगेशन देखो लगाते कहां पे है, जब भी आपको दो ग्रुप दे रखे हो, दो ग्रुप, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, और इन दोनों का अलग अलग एवरेज दे दिया। मान लो इसका एवरेज A1 और इसका A2, ठीक भाई, दो ग्रुप दे दिया अलग अलग, उन दोनों का एवरेज दे दिया अलग अलग, उसके बाद दोनों का मिलाकर एवरेज दे दिया इकट्ठा दोनों का, कि दोनों ग्रुप का कुल मिला के औसत क्या है A है। तो ऐसी स्थिति जहां भी आपको मिले वहां पे आप क्या लगा दोगे, एलिगेशन लगा दोगे। क्या लगा दोगे भाई, एलिगेशन, ठीक। अब लगता कैसे है ये भाई, क्या करना, एक ग्रुप का इधर लिखा, दूसरे ग्रुप का इधर, बीच में लिख दिया दोनों का। अब क्या करना हमें, इन दोनों का डिफरेंस यहां पे लिख दो, इन दोनों का डिफरेंस कहां पे लिख दोगे, यहां पे, ठीक है। मोड में लिख लो इनको, क्योंकि यहां पे जो आएगा माइनस में नहीं लेनी वैल्यू, ठीक। अब जो ये आई दो संख्याएं, ये जो दो संख्याएं हैं ये किसी अनुपात में होंगी, ठीक है। और जो वो अनुपात होगा वो किसका होगा, टोटल नंबर का। किसका भाई, संख्या होगा। किसका अनुपात होगा भाई, संख्या का। किसका अनुपात आएगा भाई, ये संख्या का अनुपात। संख्या किसकी, ग्रुप ए में जितने सदस्य हैं उनकी संख्या, ग्रुप बी में जितने सदस्य हैं उनकी संख्या। समझ में आया एलिगेशन कैसे लगेगा एवरेज पे। यहाँ पे जो ये रेशो आएगा किसका आएगा भाई, संख्याओं का अनुपात। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखो समझ में आ जाएगा फिर आपके। चलो इसे इरेज कर दो दोबारा से।
ये लिख लिया होगा, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लो इसको, फिर मैं ये मेथड लगा के बताता हूँ इस क्वेश्चन पे कैसे करोगे। अब देखो करना कैसे है, करना कैसे है, जैसे ये सवाल लिखा है, इसमें क्या कहा, एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 है, तो गर्ल्स का इधर लिख लो 15, ठीक है, बॉयज का इधर लिख लोगे कितना 30, और दोनों का मिला के कितना दे दिया इसने 25। आई बात समझ। यदि लड़कों की संख्या 12 है, अब देखो यहां से क्या निकाल लेंगे इनका डिफरेंस, 30 और 25 का डिफरेंस 5, 15 और 25 का डिफरेंस 10, काट दोगे इसे कितना आ गया 1:2। ये किसका आ गया भाई अनुपात, गर्ल्स और बॉयज का अनुपात आ गया 1:2। उसके बाद उसने क्या कहा, यदि लड़कों की संख्या 12 हो, कितनी है भाई लड़कों की संख्या 12, यानी कि इस 2 का मान कितना दे दिया उसने, 2 का मान कितना दे दिया 12, क्या हो रहा है भाई गुना 2, तो 1 का मान पूछ रहा है, इसमें भी गुना 2 हो जाएगी, सॉरी गुना क्या हुई है 6, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा गुना 6, कितना आ जाएगा भाई 6। तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में कैसे लगाना भाई, बहुत ही सिंपल तरीका है और सिंपल से आप इसको कर लोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में जो ये पहला क्वेश्चन करा ये वाला, इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगा के देखना खुद से, ठीक है, 2-3 सवाल और कराता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद ये घर से आपको खुद एलिगेशन लगा के देखना पहले वाले क्वेश्चन में। अब जैसे ये अगला सवाल है, क्या कह रहा है ये, सुनो भाई क्या कह रहा है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियों के टेस्ट में औसत अंक कितने आ गए 40, लड़कों के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा के औसत अंक 60 है, ठीक है भाई। 60 छात्रों की कक्षा में 20 लड़कियों के, लड़कियां जो गर्ल्स है वो कितनी है 20, गर्ल्स कितनी है 20, तो बॉयज कितने बचेंगे भाई, टोटल बच्चे हैं 60, अगर गर्ल्स 20 है तो बॉयज बचेंगे कितने भाई 40। उसके बाद क्या कह रहा, लड़कियों के टेस्ट में औसत है 40, लड़कियों के औसत कितना है 40 टेस्ट में, लड़कों के औसत अंक बताने हैं और दोनों के मिला के औसत अंक कितने हैं 60, ठीक है, दोनों के मिला के कितने हैं 60। अब देखो अब कैसे करोगे, मैंने यहां से इनका डिफरेंस निकालना, डिफरेंस आ गया 20, ठीक है, इस वाले का हमें नहीं पता। अब देखो ये 20 और जो ये अनुपात किसका होता है, संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात, यानी कि 20 अनुपात जो भी ये आएगा वो किसका अनुपात होगा, संख्याओं का। तो यहां पे देख लो 20 की जगह पे क्या है 40, 20 की जगह पे क्या है 40, या ऐसे लिख लो भाई संख्या कितनी है 40 और उसका रेशियो कितना है 20, ऐसा करो, ठीक। तो क्या हो रहा है भाई, डिवाइड कर रहे हैं हम किससे 2 से, तो इस साइड वाले का कितना आ जाएगा भाई, डिवाइड कर दोगे 2 से, इधर भी कितना आ गया 10, कितना आ गया भाई 10, ठीक है। अब अगर इस नंबर और इस नंबर का डिफरेंस 10 है तो इसका मतलब यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे भाई 50 भी हो सकता है और 70 भी, डिफरेंस है ना। अब तुम कैसे पता करोगे कि यहाँ पे 50 है या 70 है, तो भाई ध्यान रखना जो ये बीच वाला एवरेज होता है ना, ये बीच वाला एवरेज इन दोनों नंबर के बीच की संख्या होती है, यानी कि अगर एक संख्या इससे छोटी है तो दूसरे वाली इससे बड़ी होगी, ठीक। तो इसलिए क्या आ जाएगा 50 तो नहीं आ पाएगा भाई, छोटा है, तो क्या आ जाएगा 70। आई बात समझ में, एक साइड इससे छोटी संख्या, एक साइड बड़ी, ठीक है, किसी भी साइड हो सकती है, पता लग गया हमें। तो दूसरा क्या है 70, तो लड़कों का जो औसत है वो कितना आ गया 70, और यही हमारे से पूछ रहा था कि लड़कों का औसत बताओ कितना होगा भाई, लड़कों का औसत होगा 70। ये दूसरा तरीका है, एलिगेशन ही लगाया हमने और क्वेश्चन कर लिया सोल्व, ठीक है। समझते रहो, अभी 2-4 सवाल और करेंगे। हाँ ठीक है, ये सवाल देखो क्या कह, इन अ ग्रुप 60 student of a class has average marks of 55, another group of 40 students has average marks of 45, what is the total average marks, ठीक है। क्या कहेंगे भाई, किसी परीक्षा में 60 विद्यार्थियों के एक दल का औसत प्राप्तांक कितना है 55 है, क्या है भाई औसत प्राप्तांक 55 है। 40 विद्यार्थियों के एक दूसरे दल का, एक दल है जिसमें 60 बच्चे हैं, दूसरा दल है जिसमें 40 बच्चे हैं, पहले दल का औसत प्राप्तांक कितना है 55 और दूसरे दल का औसत प्राप्तांक कितना है 40 विद्यार्थियों के 45, कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक पूछ रहा है, कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक, ठीक। अब देखो कैसे करोगे,
ठीक। अब कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक यहाँ पे आएगा, वो कब आएगा भाई, जब हमें ये पता हो दूसरी संख्या है। मुझे पता भाई ये क्या होता है, ये होता है इनका अनुपात, किनका, इनका अनुपात। तो इनका अनुपात अगर निकाल दो तो 60 और ये काट दो 20 से, 20 दूनी 40, 20 के 60, कितना आ गया रेशियो, 3:2। ठीक भाई, संख्याओं का अनुपात ही तो होता है नीचे, अनुपात निकाल लिया। ठीक है, 3 अनुपात कितना आ गया। अब देखो 3:2 में बांटोगे कैसे, इसको कैसे बांटोगे, देखो जो ये टोटल होता है 3:2, किसे बांटना है हमें, इन दोनों के डिफरेंस को बांटना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, इस 10 को ही मुझे 3 और 2 के अनुपात में बांटना। समझ में आई बात। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 का मान 10, 1 का मान कितना आ गया 2, तो इस 2 की जगह पे 4 और 3 की जगह पे क्या आ जाएगा 6। अब 55, एक संख्या बड़ी दूसरी छोटी, बीच वाला नंबर आएगा, तो 55 में से 4 घटा के लिख दो, कितना आ जाएगा भाई 51। कितना आ गया 51। ऑप्शन नंबर बी लिख लो यहाँ पे 51, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई 51। आई बात समझ में। ये तो कर दिया हमने एलिगेशन से। देखो इस सवाल को आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, जो बेसिक मेथड होता है ना उससे। अब देखो कैसे करोगे, अगर उससे करना हो आपको तो क्या करोगे भाई, सवाल को थोड़ा सा छोटा करो। ठीक है, तो कैसे करोगे, ध्यान दो। इसने क्या कहा था कि 60 विद्यार्थियों के एक दल का औसत प्राप्तांक 55 है। 60 विद्यार्थी है और इनका औसत प्राप्तांक कितना है 55। ठीक, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा भाई, 60 का औसत 55 है, तो टोटल कितना हो जाएगा इसकी में गुना, कितना आ जाएगा 330, 6 बजे 30, 6 बजे 30। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है 40 विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक है 45, तो इनका कितना हो जाएगा भाई, ठीक है 1800। अब क्या पूछ रहे हैं, दूसरे दल का औसत प्राप्तांक 45 है, कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना होगा। अब कुल मिला के बच्चे कितने होंगे 100, और कुल मिला के इनका टोटल कितना हो गया 0 0 8 और 3 11, 1 और 4 1 5, 5100। ठीक है, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा भाई, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, टोटल अपॉन में नंबर, 2 0 से 2 0 हट गई, कितना आ गया 51। तो क्या आ गया भाई, यहां से भी 51 ही आ गया। ठीक, इससे भी कर सकते हो, ये आसान तरीका है थोड़ा, ये डिफिकल्ट पड़ेगा थोड़ा सा अगर किसी ने पहली बार पढ़ा है एलिगेशन। अब देखो एक और बात बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन में एक और चीज पे ध्यान दो। देखो पहले ग्रुप की संख्या है 60, दूसरे की 40। अगर मैं यहां से क्या ले लू, संख्याओं की जगह इनका क्या ले लू, रेशियो ले लू, 20 3 60 और 20 दूनी 40, क्या ले लू, रेशियो ले लू संख्याओं की जगह पे। ठीक, तो अब क्या मान लिया मैंने, 3 बच्चे हैं औसत 55 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 55 3 165। 2 बच्चे हैं 45 है, तो इनका कितना हो जाएगा सम 90। टोटल 5 बच्चे और इनका टोटल सम कितना आ गया 5 6 और ये 2 255। 5 बच्चे हैं, इनका ही होगा 255, तो औसत बराबर क्या आ जाएगा 255 बटे 5, 5 5 25, 5 ही कम 5, क्या आ गया 51। तो इसमें क्या बता रहा, बस मेरी बताने की कोशिश क्या है कि अगर संख्याएं ऐसे दे रखी और सबका एवरेज पूछ रहा, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू ना लेकर रेशियो से भी काम चला सकते हैं। अगर रेशियो से करोगे तब भी उत्तर वही आएगा। ठीक है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बच जाओगे, ये फायदा होगा। ठीक है, 3 तरीके बता दिए इस क्वेश्चन को करने के। अगला सवाल देखते हैं क्या है, जो भी स्क्रीन पर नहीं है। आगे भाई क्या कह रहा है, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने। इस सवाल को भाई एलिगेशन से करो, बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। देखो 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु कितनी है 12, बॉयज की कितनी है भाई 12, गर्ल्स की कितनी थी 11, और दोनों की मिला गए 11 साल 9 महीने। ठीक है, लगा दो एलिगेशन। इन दोनों का डिफरेंस इधर कितना आ गया भाई, 11 में से 11 9 महीने घटे तो 9 बचे, 12 में से ये घटाओगे तो 3 महीने बचेगा, 9 3 12, कितनी बार कटेगा 3 3 9, 3:1 आ गया। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया 3:1। उसके बाद क्या दिया भाई इसने,
600 विद्यार्थी है। टोटल कितने हैं विद्यार्थी? 600। मेरे से पूछ रहा है विद्यालयों में लड़कियों की संख्या। यहां पे देखो टोटल कितने हैं? 4। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टोटल 600। एक का मान 15, 150। पूछ रहे हैं वैसे लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या एक का मान कितना है? 150। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को ये बेस्ट मेथड है। देखो यहाँ पे अगर वैसे करोगे ना कैलकुलेशन तो 9 महीने इनमें कंफ्यूज होते रह जाओगे, महीनों को ईयर्स में बदलो, ईयर्स को महीनों में। ठीक है, तो बेस्ट मेथड क्या है? एलिगेशन लगा दो इस सवाल में। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल क्या है? अब देखो ये अलग तरह के सवाल है। पहला मैंने बता दिया जो एलिगेशन से कर सकते हो जिन सवालों को। अब ये देखो इस तरह का सवाल आया अगर पेपर में तो कैसे करना। क्या कहा क्वेश्चन में? सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस है। मंगल बुध में गुरुवार का औसत तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, देखो लिख लो ऐसे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत तापमान कितना दे दिया इसने? 29.9 डिग्री। उसके बाद क्या दे दिया? मंगल बुध और गुरुवार का औसत तापमान कितना दे दिया? 31.3 डिग्री। ठीक, अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से हम इनका टोटल निकाल सकते हैं कि भाई तीनों का योग कितना होगा। अगर मैं मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे निकालना चाहूँ तो क्या कर देंगे भाई? इसमें गुना कर दूंगा 3 से, तो बराबर क्या आ जाएगा? 3 9 27, 2 3 9 27 और 2 29, फिर 2 3 दूनी 6 2 8, कितना आ गया? 89.7। अब ऐसे ही क्या होगा? अगर मैं इनका योग निकालना चाहूं तो इसमें गुना कर दो 3 से, क्योंकि ये 3 है भाई, 1 2 3, 3 के 9, 3 ही कम 3 और 3 के 9, कितना आ गया? 93.9। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो अगर पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन क्या कर दी जाए? घटा दी जाए। क्या कर दो भाई? घटा दो। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा दो। तो घटाने पे क्या होगा? ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से वेडनेसडे गया, खत्म। बच गया क्या मेरे पास? मंडे माइनस थर्सडे। और इधर क्या बचेगा? देखो माइनस वाली संख्या बड़ी है, घटाओगे तो क्या बचेगा? 2, और 13 में से 9 गए 4। ठीक है भाई, सही कर दिया ना? हाँ, 13 में से 9 गए 4, लेकिन माइनस का बचेगा। अब इसने क्या दिया क्वेश्चन में? यदि सोमवार का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि सोमवार का तापमान ये यहाँ पे कितना है भाई? 27 डिग्री सेल्सियस। अब तो निकाल ही लोगे तुम, कोई बड़ी बात नहीं, यहां से उत्तर निकालना। ठीक है, थर्सडे कितना आ जाएगा? ये उधर चला गया, जुड़ जाएगा उसमें जाके। 27 और 4 कितना हो गया? 31.2। ठीक है, माइनस से माइनस गया, कट। गलत कर दिया क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है। 27 4 31, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई बात समझ में? कैसे क्या क्वेश्चन? थर्सडे का मान कितना आ गया? 31.2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही सोल्व करना भाई ये सवाल अगर पेपर में आता है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या गया। इसे भी देखो ऐसे ही करके दिखाऊंगा, ऐसी मेथड से। 40 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 32। क्या कह रहा है ये भाई? 40 प्रेक्षण है, इनका औसत है 32, तो सम कितना हो जाएगा? डायरेक्ट निकाल लो। 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, अब क्या दिया इसने? प्रथम 15 प्रेक्षणों को औसत, भाई फर्स्ट 15। ठीक है, प्रथम 15 प्रेक्षणों को औसत कितना है? 16। तो ये कितना हो जाएगा? 15 की 16, 15 15 225, 30 40, 240 हो गए। दूसरा क्या कह रहा? तथा अगले नेक्स्ट 16 प्रेक्षणों का औसत, अगले 16 जो वैल्यू है उनका औसत कितना है? 20। तो 16 दूनी 32। शेष बचे, अब ये कह रहा है कि जो शेष बचे हुए हैं ना उनका औसत बता दो कितना होगा। ठीक है, अब कैसे निकालोगे शेष बचे हुए का औसत? देखो ये यहाँ पे टोटल कितने हो गए भाई? 15 और 16 31, कितने हो गए? 31। और इनका टोटल कितना हो गया? 0 6 5 560, यानी कि 31 जो प्रेक्षण है उनका कुल योग है 560, और सारे 40 के 40 प्रेक्षणों का कुल योग है 1280। तो जो बच गए 9, उन प्रेक्षणों का योग कितना आ जाएगा? 1280 में से 560 घटा दो, 0 2 7,
720। अब मेरे से पूछ रहे हैं इनका औसत, औसत निकालना कोई बड़ी बात नहीं, 720 बटे में 9, 9 अठे 72, कितना आ गया भाई 80। क्या आ गया भाई 80। आई बात समझ में कैसे करना क्वेश्चन? याद रखना भाई ये मेथड बेस्ट है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता इससे, और ना कभी भूल सकते इसको, ठीक है? क्योंकि सिंपल बेसिक जो फॉर्मूला है एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर, इस पे बेस्ड है ये, ठीक है? सिंपल सा, बस यही लगाते जाओ और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कहीं भी अगर एवरेज के किसी भी क्वेश्चन में अटकते हो तो ये लगा दो उठा के, ठीक है? क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा, देखो ये भी ऐसा ही सवाल है और करेंगे भी ऐसे ही हम, ठीक है? करेंगे भी ऐसे ही। क्या कह रहा देखो सवाल में, 13 परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 परिणामों का औसत 65 और अंतिम 7 परिणामों का औसत 75 है, 7वां परिणाम क्या होगा? ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि 13 परिणामों का औसत कितना है 70, तो इनका सम कितना आ जाएगा 13 7 91 910। प्रथम 7 प्रेक्षणों का औसत कितना है, देखो प्रथम 7 का कितना दिया इसने, प्रथम 7 का औसत कितना दे दिया भाई 65, तो 7 पंजे 35 और 7 छंग 42 और 3 45। अंतिम 7 का औसत कितना बताया 75, तो कितना हो जाएगा भाई 7 पंजे 35 3 7 49 3 52। अब देखो ध्यान देने वाली क्या बात है, देखो जब इसने कहा प्रथम 7 तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसने कहा अंतिम 7 तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो 7वां नंबर था, 7वां नंबर क्या हुआ 2 बार आ गया, 7वां नंबर क्या हुआ 2 बार आ गया, ठीक है भाई? इसे अगर इसे दोनों को मिला के देखो तो 7वां नंबर 2 बार आ चुका, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इसमें 7 नंबर 2 बार जुड़ जाएगा, 7 नंबर क्या होगा 2 बार जुड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या है टोटल 13 का औसत है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 का, लेकिन 7वां नंबर 2 बार। फिर अगर इसमें से एक घटा दो सारा तो 7वां नंबर पता लग जाएगा, ठीक है? बस यही करना हमें, इन दोनों को जोड़ो 5 और 5 10, ठीक है? 5 और 2 7 और 1 8 5 4 9 980, इसमें से घटा दो, ठीक है? तो 910 में से 980 घटाओगे कितना बचेगा भाई, यानी कि उल्टा, हाँ इसमें से ये घटाओगे कितना बचेगा 70। तो जो 7वां नंबर है वो कितना आ गया 70, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? देखो ये बेस्ट मेथड लगता है मुझे, बाकी अगर आप करना चाहो इसे डिफरेंस से भी कर सकते हो। 13 परिणामों का औसत 70 है, ठीक है? मैंने मान लिया सबका 70 है, वो मेथड है तो मतलब पढ़ाते भी है उसे, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है उसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो दूसरा तरीका जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसलिए उसे छोड़ने में ही भलाई है। ये इजी है, अपना कर लो, 1-2 सेकंड फालतू लग जाएगी कैलकुलेशन में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपका सही होगा। हाँ ये सवाल देखो, ये सवाल हर पेपर में, एसएससी का कोई भी पेपर देख लो उठा के, सीजीएल एमटीएस सीपीओ कोई भी उठा लो, सीएचएसएल तक, हर पेपर में हर सेट में मिल जाएगा ये सवाल आपको, ठीक है? हर साल में। क्या कह रहा, अब इस सवाल को कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल तरीका जो बता रखा यही फॉलो करना, और क्वेश्चन क्या होगा सोल्व। 12 संख्याओं का औसत 65 है, लिख लो भाई 12 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 65, तो इन 12 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 6 इधर 12 6 72 और 6 78। पहली 4 संख्याओं का औसत 53 है, ठीक है? 5 चौक 20 और 3 चौक 12। फिर क्या कह रहा, और अगली 4 संख्याओं का औसत 54 है, अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है 54 है, तो 4 चौक 16 5 चौक 20, ठीक है? अब क्या कह रहा है 10वीं, हाँ अब देखो यहां से क्वेश्चन बना, 12 संख्याएं आ गई सारी, उनमें से पहली 4 और उससे अगली 4, यानी कि यहां तक कितनी होगी 8, बच गई कितनी 4 संख्याएं, 4 संख्याएं अभी भी क्या रहेगी बची रहेगी। अब ये 8 संख्याएं हैं और ये 12, इन 12 का टोटल है 720 और इन 8 का कितना है 6 और 2 8 2 4 428। तो जो बाकी बची हुई 4 संख्याएं हैं उनका टोटल कितना हो जाएगा, इसमें से एक घटा दो, 2 बच गया, 7 में से 2 गए 5 और इधर 7 में से गए 3, 352।
कितना बच गया भाई 352। 6 और 2 8, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 2 400। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? कोई नहीं। अब देखो क्या कहा इसने, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 4 गए 3। चलो आगे क्या कह रहा, 9वीं संख्या, 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है। 10वीं संख्या लिख लो यहाँ पे सारी, 9 10 11वीं और 12वीं। ठीक है, अब जैसे बोल रहा है ऐसे लिख लो, 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है। अब अगर मैं 9वीं संख्या को 0 मान लू तो 10वीं संख्या इससे 3 ज्यादा है, लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रम से 2 और 3 कम है। क्या कह रहा है, 10वीं संख्या इससे 2 कम, यानी कि ये 5, और इससे 3 कम, यानी कि ये कितनी होगी 6। कोई दिक्कत यहां तक? अब ऐसे हमने बना लिया, इसको बांट लिया। ठीक, अब कैसे निकालोगे एग्जैक्ट वैल्यू? तो यहां तक देख लो कितना बट चुका भाई, 3 5 और 3 8, 8 और 6 14। कितना बट चुका अब तक? 14। कितना बट गया भाई? 14। ठीक है, रह गया कितना भाई? 352 में से हमने 14 तो दिया, 8 बच गया कितना? घटाओगे इसमें से, 12 में से 4 गए 8, फिर इधर बचा 4, 4 में से 1 गया 3, और इधर बचा 2, 238। अब जो ये 238 बचा है, इसे चारों में क्या कर दो, बराबर बराबर बांट दो। तो डिवाइड करेंगे 4 से, 4 पंजे 20 और 38 आ गए यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा भाई? 4 8 32, 4 9 36, बच गया 2, 4 पंजे 20। कितना आ गया? 59.5। अब यानी कि सब में क्या क्या मिलेगा, सबको मिल जाएगा 59.5। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सबको। ठीक है, अब मेरे से कौन सी संख्या पूछ रहा है? 10वीं। 10वीं संख्या क्या है? 10वीं संख्या तो बस 10वीं में जोड़ के 10वीं संख्या क्या है भाई? 59.5 और आ जाएगा यहाँ पे, जुड़ के क्या हो जाएगा 0.5, 9 और 3 12, 1 6, 62.5। 62.5। ठीक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई कहीं कैलकुलेशन में। 12 पंजे 60, 0 6, 5 6 72, 12 पंजे 60 की 0 से कुछ, 5 6 72 और 6 78, 4 3 12, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। कहाँ गलती हुई यहाँ पे? 12 संख्याओं का औसत 56 है। ओहो, यहाँ पे गलती हुई है। 12 संख्याओं का औसत क्या है? 56 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 53 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 54 है। ये यहाँ पे गड़बड़ होगी भाई। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 56, 65 नहीं 56 है। इंग्लिश में गलत था। द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 55। ये तो भाई सारा अलग अलग दे रखा, कहीं 55 कहीं 56। अब ये हिंदी वाला पढ़ो। चलो, 12 संख्याओं का औसत कितना है? 56। हिंदी में पढ़ के जो लिखा है उसी से करते हैं सोल्व। ठीक है, 56 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 53 है, यहाँ तक ठीक है। अगली 4 संख्याओं का औसत 54 है, यहाँ तक ठीक है। बाकी सब ठीक है। ठीक है, इसे भी 56 ही कर लो। ठीक, अब करो सवाल को। 12 6 72, सारा ही चेंज हो गया। 12 6 72, हासिल हुए 7, 12 पंजे 60 और 7 67। अब देखोगे सवाल को दोबारा से, ये तो सही था बाकी सब। अब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई? ये सारा गलत हो गया यहाँ तक। ये ठीक है बाकी। अब देखो घटाओ इसमें से, 12 में से 8 गए 4, इधर बच गए 6, 6 में से 2 गए 4, इधर बच गया क्या? 6 में से 4 गए 2, कितना आ गया? 244। 244 में से 14 हमने बांट दिया, तो बच गया कितना भाई? बच गया कितना? 230। अब इस 230 को 4 हिस्सों में बांट दोगे। 4 पंजे 20, 4 7 28, बच गया 2, 4 पंजे 20। ठीक है, कितना आ गया भाई? 57.5। अब मेरे से पूछ रहा है 10वीं संख्या, तो 10वीं संख्या में जोड़ दो बस। 57.5
कितना आ जाएगा भाई 0.5, 7 और 3 10, 6 60, ठीक है। कितना आ गया 60.5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो कोई सी भी संख्या पूछेगा ना आपसे, उसी में जोड़ देना। जैसे 9 की संख्या पूछेगा तो 0 में जोड़ोगे तो यही आ जाएगा 57.5। 11वीं संख्या इसमें 5 जोड़ दो, 12वीं संख्या इसमें 6 जोड़ दो, ठीक है। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा सवाल है, हर बार पूछा जाता है, ठीक, सीख लो इसे अच्छे से। अगला सवाल क्या कहता, देखो भाई इस सवाल में क्या है, ए व बी की औसत आय कितनी है 200 रुपए, यानी कि ए और बी की अगर औसत आय 200 रुपए है तो दो जने हैं ये, इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर दोगे 400, ठीक। सी और डी की औसत आय बहुत ही चिल्ला सा सवाल है, कितनी है 250, तो इनका सम कितना हो जाएगा भाई, इनका औसत 250 है, सम कितना हो जाएगा 500। फिर मेरे से क्या कह रहा है, ए बी सी डी का औसत, तो क्या करो इन सबको जोड़ दो, जोड़ोगे तो इधर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर इधर क्या आ जाएगा 900। एवरेज निकालना, इससे आसान सवाल कोई हो नहीं सकता। 900 बटे 4 कर दोगे, 4 दूनी 8 बच गया 1, 4 दूनी 8 बच गए 2, 4 पंजे 20, पॉइंट थोड़ा बढ़ाना, 4 पंजे 20, कितना आ गया 225, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, आगे होगा समझ में। अगला सवाल देखो, देखो भाई क्या कह रहा सवाल, देखो क्या कह रहा, बहुत ही प्यारा सवाल है एज का, ठीक है। कैसे करेंगे उससे भी प्यारा इसका तरीका है सोल्व करने का। क्या कहा इसने कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तो भाई 5 सदस्य थे परिवार में और इनकी औसत आयु थी 17 साल। कब, लेकिन 3 वर्ष पहले। तो अब अगर 3 साल बाद की बात करूं मैं, 3 साल बाद, तो प्रत्येक व्यक्ति की आयु 3-3 साल बढ़ेगी भाई, सबकी आयु 3-3 साल बढ़ेगी, तो औसत भी क्या होगा 3 साल बढ़ जाएगा। यानी कि अब जो है वर्तमान में 5 जनों की औसत आयु 20 होनी चाहिए प्रेजेंट में, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत उम्र वही है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है भाई। ये क्या कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म हो गया, लोग हो गए 6 और औसत आयु क्या होगी, वही रहेगी जो पहले थी 17 ही। हो जानी चाहिए थी 20, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 17 ही रहेगी। तो शिशु की वर्तमान आयु पूछ रहा हमारे से। तो अब बस क्या करो, आप दोनों जगह टोटल निकाल लो। देखो पहले अगर 20 हो जाती तो कितना हो जाता टोटल, 100 20 पंजे 100, लेकिन अब कितना हो गया 17 छिक्का 102। तो जो ये 2 साल बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा, बच्चे की वजह से। तो यानी कि बच्चे की आयु कितनी है 2 वर्ष। कितनी है भाई बच्चे की आयु 2 वर्ष, ठीक है। बहुत ही प्यारा तरीका है इस सवाल को करने का, बाकी फंसोगे वरना इस सवाल में, ठीक है। ध्यान रखना, ये 1-2 बार और देख लेना वीडियो को रिपीट करके। अगला सवाल देखो क्या कहेगा, एक बल्लेबाज अपने करियर के, ओके बल्लेबाज आ चुका है, बैट्समैन। एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, तो उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ जाता है। 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, ठीक है भाई। कैसा करोगे, अच्छा सोच के देखो, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा तो फिर वीडियो स्टार्ट कर लो और देखो क्या होगा। क्या कहा इसने, एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाते हैं। तो 100 रन बनाए भाई ने 25वें मैच में, कौन से मैच में, 25वें मैच में, ठीक है। तो उसके रन का औसत 1.4 बढ़ जाता है। 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या था। अब एक बात बताओ, 25वें मैच के पहले उसने मैच कितने खेले, 24, और 24 मैचों का उसका औसत कितना था नहीं पता। लेकिन जैसे 25वां मैच खेला, 25वें मैच में उसने बनाए कितने 100 रन, और उसका औसत पहले से कितना बढ़ गया 1.4। क्या बढ़ गया भाई 1.4 की वृद्धि होगी। इतनी बात आई समझ में, लिखते ही पहचान के होंगे कि कौन सा तरीका लगा रहे हैं हम इसमें, ठीक है। लगा दो बस, इसकी इधर गुना, इसकी इधर गुना। अब कहेंगे भाई इधर तो कुछ है ही नहीं, तो x मान लो ऐसे, ठीक है। अब 14 की इसमें करोगे, ठीक, 14 चौका 56,
14 चौका 56, 0.5 ऊपर, ठीक है। 14 दूनी 28, 28 और 5 कितना हो गया 33, ठीक है। अब इसकी गुना 21 में करोगे x में तो कितना आ जाएगा प्लस x, क्योंकि दोनों प्लस की वैल्यू है। बराबर किसके रखोगे 100 के, क्योंकि 100 का ही तो चेंज हुआ। यहाँ पे क्या आता है जो टोटल में चेंज हुआ, टोटल में चेंज हुआ 100 का, तो x बराबर यहां से क्या आ जाएगा भाई, x बराबर 100 माइनस 33.6, तो ये क्या आ जाएगा भाई, 33 की जगह पे क्या घटाएंगे हम 34 घटाएंगे। 34 घटाओगे तो कितना बचेगा 66, और 0.6 घटाओगे तो 4, कितना आ गया 66.4, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू 66.4 आई। अब समझो वो पूछ रहा है मेरे से पहले वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू 66.4 है तो पहले औसत कितना था 1.4 कम था, क्योंकि 1.4 बढ़ गया, इसमें से 1.4 घटाओगे कितना बचेगा 65, तो पहले औसत कितना था भाई 65, ठीक है। क्या था 65, चल रहे हैं। तो समझ में आ गया वो सवाल। अब देख लो भाई अगला सवाल क्या है। यहाँ पे भी बल्लेबाज ही है जो क्या कर रहा है, खेल रहा है। सम्राट आ गया भाई, सम्राट। कौन आ गया, सम्राट। 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 था। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है, तो बता देंगे हम सम्राट को, क्या हम तो सचिन तेंदुलकर को बता देंगे, ठीक है। कोई पूछने तो आए बात, ठीक भाई। 11 पारियों पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। कह रहा कि 11 पारी में उसका औसत है 51। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में, अब पारी कितनी हो जाएगी 12वीं, और इसे औसत बढ़ाना कितना अपना 2 रन, तो औसत हो जाएगा 53। कितना बढ़ा दिया भाई ने 2 रन। हाँ तो क्या पे थे भाई, क्या हो जाएगा भाई, जोड़ दोगे दोनों को 5 और 5 और 2 7, कितना आ गया 75। तो उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे, भाई को बनाने पड़ेंगे 75 रन, सम्राट भाई को, तो वो हो जाएगा कितना, उसका औसत बढ़ जाएगा 2 रन से, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा हूं, सुनो इसकी भी भाई, इसकी भी सुन लो क्या कह रहा हूं। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। सुनो क्या कह रहा, 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक, नहीं 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। सभी 9 व्यक्तियों के औसत से, 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। बढ़िया, 9 व्यक्ति बेवकूफ था, क्या था बेवकूफ। चलो करो क्या कहा, देखो इसने ऐसा करना है ये सवाल, 8 व्यक्ति का एक ग्रुप और एक ये 2 9वां व्यक्ति अकेला, इसका अलग ग्रुप, 2 ग्रुप बना लिए हमने, 8 व्यक्ति और 9वां व्यक्ति। अब क्या कह रहा, 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। अगर 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने 30 रुपए खर्च किए तो इनका औसत कितना हो जाएगा भाई 30। और जो 9वां व्यक्ति है उसने क्या करा, औसत खर्च से 9 व्यक्तियों के सभी के औसत खर्च से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो भाई सभी के औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। अब सबको औसत हमें नहीं पता, मानना पड़ेगा, क्या मान लो x, और इसने सबके औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो इसका औसत क्या आ जाएगा x प्लस 20। भाई अकेला व्यक्ति है, जितने रुपए इसने खर्च किए वही इसका औसत, ठीक है भाई। तो x प्लस 20 हो गया। अब लगा दो बस इसमें एलिगेशन, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। अब देखो x में कुछ जुड़ रहा तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, ये वाली छोटी, ये वाली संख्या छोटी है तो x माइनस 30 होगा, ये वाली बड़ी है तो यहां से क्या आ जाएगा x माइनस 20, तो यहां पे क्या आ जाएगा 20, ठीक है। उल्टा कर लो, मतलब 20 आएगा। अब यहां से देखो, अगर संख्याओं का अनुपात कितना है 8:1, और यहाँ पे क्या है 20 अनुपात 8 माइनस 30, तो निकाल लोगे आप लोग। अगर 8 की जगह पे क्या है 20 है तो 1 की जगह पे क्या होगा
क्या हो रहा भाई, इसमें भाग हो रहा, 20/8 कर लो ऐसे, तो इसकी एक की जगह पे क्या आ जाएगा, 20/8। भाई 8 का मान 20 है, तो 1 का मान 20/8, डिवाइड कर दो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, कितना आ गया 2.5। x बराबर -30 इज इक्वल टू 2.5। उधर जाके जुड़ जाएगा, x का मान कितना आ गया भाई 32.5, यानी कि जो इन 9 के 9 आदमियों को औसत है वो कितना आ गया 32.5। अब क्या कह रहा है, तदनुसार उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल धन। अब सारों को कितना धन खर्च करेंगे, सारे मिलके, मतलब कुल धन कितना खर्च हो गया, कैसे निकाल लोगे, इनका एवरेज कितना है 32.5, व्यक्ति कितने हैं टोटल 9, तो कितना हो जाएगा भाई 9 गुना 32.5, 9 पंजे 45, 4 ऊपर, 9 दूनी 18 और 4 22, ठीक है, 9 तिया 27 और 2 29। कुछ गड़बड़ होगी क्या, नहीं बिल्कुल ठीक है, सवाल पॉइंट लगानी रहेगी बस। 292.5, ठीक है, सवाल समझ में आया, बहुत ही प्यारा सवाल है, एक बार और देख लो इसे, निहार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, देखिए कहां से देखते हैं सवाल, ये भी आज का बेहतरीन सवाल है, बहुत ही प्यारा। अच्छा ठीक, देखो क्या कह रहा है, एक छात्रावास में कुल 320 छात्र रहते हैं, यदि 10 छात्र छात्रावास छोड़ दे तो खाने का कुल खर्च 58 रुपए प्रति दिन कम हो जाता है, लेकिन प्रति छात्र औसत खर्च 0.20 रुपए से बढ़ जाता है। खाने का प्रारंभिक खर्च प्रतिदिन क्या था, ठीक है, खाने का प्रारंभिक खर्च प्रतिदिन क्या था। तरीका कौन सा लगाओगे ये आप सोचो एक बार, फिर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बताऊंगा जिससे आप तरीका बड़े आसानी से लगा लोगे। इसने क्या कहा, एक छात्रावास में कुल 320 छात्र रहते हैं, कितने छात्र है भाई 320, यदि 10 छात्र छात्रावास छोड़ दे, अब छात्र कितने रह गए 310, 10 छोड़ के चले गए, कितने रह गए 310, तो खाने का कुल खर्च 58 रुपए प्रतिदिन कम हो जाता है, लेकिन प्रति छात्र औसत खर्च 0.20 बढ़ जाता है। मान लो पहले औसत था ये, अब औसत है ये, ठीक है, तो औसत कितना बढ़ गया, प्रति छात्र 0.20 रुपए से बढ़ गया औसत, ठीक। खाने का प्रारंभिक खर्च पूछ रहा है मेरे भाई, एक बात बताओ, बहुत बार बता चुका, जो टोटल में डिफरेंस होता है वही आता है यहाँ पे, इनके ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद क्या आता है, जो टोटल में डिफरेंस होता है, ठीक। इस बार क्या दे दिया, टोटल में डिफरेंस ही तो है ये भाई, अगर 58 रुपए प्रतिदिन कम हो गया तो मतलब यही तो डिफरेंस आया, 58 रुपए कम हो गया, यही तो फर्क पड़ा उस पर। अब बस निकाल लो सवाल को, इधर क्या है, इधर -10 हो गया, ठीक, यहाँ पे कुछ भी मान लो, x मान लिया मैंने, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 0.2 से 32 दूनी 64, हाँ पॉइंट से पॉइंट हट गई, और इधर -10 की इसमें करोगे तो -10x बराबर, देखो यहाँ पे क्या ही कमी, 58 रुपए की कमी, तो माइनस के 58 लगा दोगे, ठीक, तो -10x बराबर, ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 8 और 4 12, ठीक है, 6 5 11 और 1 13, 132, तो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया 13.2, यानी कि अब जो बढ़कर उनका खर्च हुआ है वो कितना हो गया, यहाँ पे हटा दो इसे, बढ़कर जो खर्च हो गया वो कितना हो गया 13.2, तो पहले कितना था इसमें से 0.2 हटा दो, पहले था 13, अब मेरे से पूछ रहा है प्रारंभिक खर्च खाने पे, तो प्रारंभिक खर्च कितना हो जाएगा भाई, 13 औसत था, 320 व्यक्ति थे, 320 व्यक्ति और उनका औसत था 13, तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा, 13 की 0 में 0, 13 दूनी 26, 2 इधर, 13 तिया 39, 40 41, कुछ गलत हो गया, 13 की 0 में करेंगे 0, 13 दूनी 26, 6, 2 13 तिया 39,
40 41, यहाँ पे जोड़ने में गलत हो गया। 8 और 4 12 का 2 का हासिल हो 1, 6 5 11 1 12, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है भाई, इसे ठीक करोगे करेक्ट। कितना आएगा भाई? 8 और 4 12 का 2 का 12 का 2 हासिल को 1, 6 5 11 1 122, यानी कि 12.2। तो x का मान कितना आ गया? ऊपर 122, x का मान आ गया 12.2। तो अगर यहाँ पे 12.2 है तो ऊपर क्या आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। तो अब कर लोगे भाई, दोबारा से खर्च निकालते हैं। खर्च क्या हो जाएगा भाई? 320 गुना में 12, 12 की जीरो में करोगे 0, 12 दूनी 24, 2 12 के 36 37 38, कितना आ गया भाई? 3840। कितना आ गया? 3840, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी, ठीक है। ये और ये 2 सवाल तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसके अलावा ये भी सवाल अच्छे हैं दोनों, ये औसत रन वाले सवाल तो सारे ही मतलब अच्छे सवाल कराए हैं, कोई ऐसा बकवास सवाल नहीं कराया 10 पास के लिए, ठीक है। तो 3 क्लास में हमने एवरेज कर दिया खत्म, ठीक। इसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट आएगा तो भाई पूछ लेना, ठीक है। मैसेज वैसेज कर लेना कहीं भी। हाँ तो मैं क्या, हाँ मैं एक चीज बता रहा था आपको लास्ट में, देखो वो बतानी थी मुझे। मैं क्या बताने वाला था कि अगर देखो क्वेश्चन आ जाए आपसे ऐसे पूछे, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा होगा कि टोटल 10 संख्याएं हैं, उनका औसत, पहली 4 का औसत, बाद की 5 का औसत, ठीक है, लास्ट वाली संख्या पूछ रहा, इस टाइप के सवाल हो कभी भी। तो सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान इतना, मंगल बुध बृहस्पति का, जब भी इस टाइप के सवाल होंगे तो उसमें तो आप ये वाला मेथड लगा लेना कि एवरेज गुना नंबर, और यहां से क्या आ जाएगा? सम। बहुत ही बेस्ट है, ठीक। और इसके अलावा जितने भी सवाल ऐसे होंगे जिसमें कुछ घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, औसत बढ़ गया, औसत घट गया, औसत में इतना फर्क पड़ गया, टोटल में 100 बढ़ गया, तो उस तरह के सवाल करना आप उस मेथड से जो आपको बताया, ये वाला मेथड बताया ना, इसकी इधर गुना इसकी इधर गुना, इससे समझ में आई बात, ठीक। ये 2 चीज याद रखनी बस आपको पूरे एवरेज में। उसके अलावा जो पहली क्लास में पढ़ाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने सीरीज के क्वेश्चन करे थे, उनका एवरेज कैसे निकालते हैं, एक बार वो रिपीट करके देख लेना अगर समझ में नहीं आई वो क्लास, ठीक है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर हम कोई भी स्टार्ट कर लेंगे, परसेंटेज या फिर एडवांस मैथ का मेंसुरेशन या नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।